एक ऐसी बीवी जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन पति का उसमें कोई इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो कहीं और रिलेशन बना लेती है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्नोस्ट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है लेना। पेशे से वो एक डॉक्टर होती है और रात को जब वो लैपटॉप पर काम कर रही होती है तो वहाँ उसका पति भी आ जाता है और उसका नाम होता है सरजी, जो एक एक्टर होता है। कुछ देर बातें करने के बाद सरजी अपना फ़ोन वहीं भूल जाता है और लेना उसका मैसेज पढ़ लेती है, जिसमें किसी कात्या का मैसेज होता है कि इस रात ने सब कुछ बदल दिया। ये मैसेज पढ़ने के बाद लेना सरजी पे शक करने लगती है और वो रोने लगती है। अगली सुबह जब सरजी अपने काम पे जाता है तो लेना उसे देख रही होती है। वो देखती है कि एक गाड़ी सरजी के पास रुकती है और सरजी उसमें बैठकर चला जाता है और लेना को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ चला गया। अगले सीन में वो अपने बॉस के साथ होती है और उससे कहती है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उसका बॉस मान जाता है, लेकिन कहता है कि तुम अपनी नई पेशेंट से मिल लो और कल से छुट्टी ले लेना। फिर लेना अपनी नई पेशेंट को अटेंड करती है और शाम को काम के बाद एक पब चली जाती है। वो अपने पति से झूठ कहती है कि मैं काम की वजह से लेट घर आऊँगी। पब जाने के बाद वो वहाँ एंजॉय करती है और फिर एक लड़के के साथ बीच पर चली जाती है, जहाँ वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर वो लड़का लेना को किस करने लगता है। लेना कहती है कि ये जगह ठीक नहीं है, तो वो दोनों एक होटल चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को सेड्यूस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद लेना घर पहुँचती है तो सरजी सोया होता है। वो सरजी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और सरजी जाग जाता है और उससे कहता है कि मैं थक गया हूँ, जिसे सुनकर लेना अपसेट हो जाती है। अगले सीन में हम सरजी को किसी और लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम होता है कात्या। और फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक थिएटर प्ले में एक्टिंग कर रहे हैं। वो एक रोमांटिक सीन होता है जो लेना को पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसे लगता है कि सरजी और कात्या का अफेयर चल रहा है। प्ले के बाद वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कात्या को वहाँ देखकर लेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन लेना सरजी का पीछा कर रही होती है और देखती है कि सरजी कात्या के साथ होता है। वो गाड़ी से उनका पीछा करने लगती है और अचानक से किसी की गाड़ी ठोक देती है, जिसके बाद वो दोनों एक गैराज में होते हैं। और जब लेना वापस आने लगती है तो वो आदमी लेना को लिफ्ट देता है, जिसके लिए लेना हाँ कह देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लेना और वो आदमी गाड़ी में ही एक दूसरे को सेड्यूस करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक ब्रिज के नीचे जाते हैं और वहाँ भी रोमांस करने लगते हैं। इतने में एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और वो आदमी लेना को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस लेना को ले जाती है और कुछ सवाल जवाब करने के बाद उसे छोड़ देती है। अगली सुबह जब लेना काम के लिए रेडी हो रही होती है तो सरजी उसका वीडियो बना रहा होता है, लेकिन लेना अच्छे मूड में नहीं होती। तो सरजी कहता है कि मेरा कुछ दिन का ऑफ है तो हम घूमने चल सकते हैं। वो कहता है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ जा सकते हैं और मेरे थिएटर के कुछ दोस्त भी वहाँ जा रहे हैं, जिसे सुनकर लेना और अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कात्या भी वहाँ जा रही होगी। अगले दिन लेना हॉस्पिटल में होती है और उसकी न्यू पेशेंट उससे मिलने आती है और उस लेडी का हस्बैंड वादिम भी वहाँ आ जाता है। और वादिम वही आदमी होता है जिसके साथ लेना ने रोमांस किया था और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। थोड़ी देर बाद लेना अपने ऑफिस में होती है और वादिम भी वहाँ आ जाता है। वो लेना को उस दिन के लिए सॉरी कहता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेना भी फाइट बैक करती है और वादिम को बाहर निकाल देती है। घर जाते वक्त लेना का बॉस लेना को लिफ्ट देता है और फिर वो दोनों सरजी से मिलने जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सरजी कात्या के साथ होता है। लेना अपसेट हो जाती है और फिर वो दोनों उसके बॉस के घर चले जाते हैं। वो दोनों कुछ देर इमोशनल बातें करते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। लेना का बॉस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन लेना खुद को पीछे कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि लेना सरजी के साथ वेकेशन पे जा रही होती है। वो दोनों खुश होते हैं और वादिम भी लेना को मैसेज कर रहा होता है। फिर वो दोनों एक बीच पर होते हैं और लेना कहती है कि हमारी सेक्स लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सरजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है,
हमारा बस शेड्यूल बिज़ी है, इसीलिए हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। लेना कहती है कि क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है कात्या के साथ, क्योंकि मैंने तुम्हारे मैसेजेस देखे थे। तो सर्जी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो मैसेजेस हमारे थिएटर के डायलॉग्स थे और ये तुम्हें याद होगा क्योंकि तुमने वो प्ले भी साथ में देखा था। लेना को महसूस हो जाता है कि ये एक गलतफहमी थी और वो रोने लगती है और सर्जी को गले लगा लेती है। अगले दिन लेना घर पे होती है और फिर वादिम के मैसेजेस आने लगते हैं, जिसके बाद लेना वादिम को ब्लॉक कर देती है। फिर रात को लेना सर्जी के साथ बेड पे होती है और सर्जी के सोने के बाद वो खुद को सेड्यूस करने लगती है, जिससे पता चलता है कि उसकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी नहीं हो पाती। फिर अगली शाम वो मार्केट से कुछ लेने जाती है और आते वक्त एक आदमी को देखने लगती है और उसके पीछे एक पब में चली जाती है। रात को जब वो घर आती है तो सर्जी देखता है कि लेना नशे में है। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है जो सर्जी को पसंद नहीं आती। अगली सुबह लेना नहा रही होती है और सर्जी उसके पास चला जाता है। वो लेना को सेड्यूस करने लगता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद लेना हॉस्पिटल जाती है जहां उसे उसकी पेशेंट मिलती है। वो लेना पे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया है क्योंकि तुम मेरे पति के साथ सोई थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं और अपने पति से तलाक ले लिया है। लेना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। लेना अपनी सफाई देने के बाद वहाँ से जाने लगती है तो उसकी पेशेंट कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि इसके बारे में मैं सबको बताने वाली हूँ, जिससे तुम्हारी फैमिली और करियर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेना बहुत परेशान होती है और शाम को घर चली जाती है तो सर्जी बहुत नशे में होता है और वो अजीब सा बिहेव कर रहा होता है क्योंकि उसे भी वादिम के बारे में पता चल चुका होता है। वो लेना पे गुस्सा होने लगता है और पूछता है कि और कितने लोग हैं जिनसे तुम्हारा अफेयर चल रहा है। वो लेना को गंदी गंदी बातें सुनाने लगता है और लेना को वहाँ से जाने को कहता है और लेना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में अपने बॉस के साथ बैठी होती है और उसे अपना रेजिग्नेशन देती है, लेकिन उसका बॉस उसे जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वो भी लेना को पसंद करता है। इतने में सर्जी भी वहाँ आ जाता है और लेना को ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेना और सर्जी एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और रोने लगते हैं। सर्जी उसे माफ़ कर देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों एक गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और सर्जी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहता है। फिर सर्जी लेना से पूछता है कि क्या तुम दोबारा ऐसा तो नहीं करोगी क्योंकि धोखा देना तुम्हारे नेचर में है। ये सुन के लेना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सर्जी कभी भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।